माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री राधा माधव की जय, श्री राधा नील माधव की जय, सभी राजकोट भक्तों की जय, सभी भक्तों की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विधान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय आपका इस सत्र में स्वागत है। पिछले ये जो मैं बोल रहा हूँ ये महाराज जी के भगवत सप्ताह लेक्चर जो उन्होंने सिडनी में दिए थे उस पे आधारित है। ये दूसरे दिन के आखिरी दिन के लेक्चर्स पर आधारित है। तो उन्होंने कहा इसके पहले उन्होंने पहले और दूसरे दिन में कहा था कि इस युग में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये युग भौतिकता में आगे बढ़ रही है तो इसमें हम कैसे जिए। लोग शहर गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, उनके जीवन शैली बदल रही है। तो महाराज का यही एडवाइस था हम लोग के ऊपर कि वो हम सादा जीवन जिए और जो है मानसिक मनगढ़ंत चीजों में समय व्यतीत न करें। और फिर उन्होंने कहा कि भागवतम का गंभीर अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अपने बुद्धि को शुद्ध कर सकें। जैसे भागवतम के शुरू में भी कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सो जितने भी रज तमस के कारण जितने भी मैल हमारे अंदर होते हैं वो भागवतम के पढ़ने से
छूट जाते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि इस युग की दवा क्या है? हमारे इस युग में हम कैसे करें? तो उन्होंने फिर वही कहा कि तत्सुन्वन सुपठन विचारन करो पढ़ो। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए भागवतम, भगवद गीता का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, जो कि और हमारे हृदय में हमेशा कृष्ण होनी चाहिए। तो ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था एक सोनार का जिसने अ, जो मरते समय भी सोने के भाव सोचते-सोचते मर गया। तो मुझे हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हम जो भी व्यवसाय करें, ज जो भी काम करें अपने जीविका के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो है भगवान हमेशा वास करने चाहिए और हमें जब मौका मिले हमें उनका ध्यान करना चाहिए और बल्कि हमेशा ध्यान करना चाहिए और ख़ास करके काम शुरू करने के पहले और अंत में तो ज़रूर करना। और हमारे फिर भी हमारे अंदर असंतोष रहता है, उसका असंतोष का क्या समाधान है? तो महाराज जी यही कहा कि हम आत्मा हैं और आत्मा पदार्थ जो है, भौतिक पदार्थ से खुश नहीं रह सकती है। जैसे कि मछली जल में ही खुश रह सकती है, बाहर में नहीं खुश रह सकती है। तो उसी तरह से हमारे असंतोष का कारण यही है कि हम भौतिकता में हम अपने को वो खुश रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम देह हैं, देह आत्म-बुद्धि है। तो इसके कारण हम भौतिकता में अपनी खुशी खोजते हैं, जो कि है नहीं और इसी के कारण हमें भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं यही सोच रहा था कि जो भी डिवाइस है आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लाइट है, उसको पावर सोर्स से जोड़ते हैं, तो उसकी उसमें पावर आता है और वो उसमें उससे उसपे हम काम कर सकते हैं। अगर पावर नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह से भगवद गीता में यही बताया गया है कि हम आत्मा हैं और अगर आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ेगी, तो उसे पावर नहीं मिलेगा और हम भौतिकता में कितने दिन खुश रह सकते हैं, हम नहीं खुश रह सकते। तो हमें जो है भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जानना चाहिए, उनके गुणगान करना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें यही बताया है कि अ महामंत्र का जाप करना चाहिए। ये हमला हमारी चार्जिंग है। हम जैसे सेल फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो उसी तरह से ये जो हम जो कठपुतली के समान हैं, इसके चलाने के लिए हमें जो है चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो है महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये चाहे जितना भी जाप करें हम इससे ऊबते नहीं हैं, क्योंकि इसमें दिव्य शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान के कई नाम हैं उस और हम कुछ भी नाम ले ले सकते हैं भगवान के अ, और सभी नाम अ बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनका नाम लेने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत राहत मिलती है। ये आप सभी भक्त मेरे मेरे से अच्छा ही जानते होंगे क्योंकि जब भी मुझे कभी चिंता होती है, तो मैं जब भगवान का नाम लेता हूँ तो लगता है कि अंदर ही अंदर सारी चिंताएँ खत्म हो रही हैं और मूल रूप से उखाड़ के निकाल देती है। तो भगवान का नाम लेने से एक तरह से हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही बहुत ही खुश हो जाते हैं अंदर से और जो परमात्मा है जो अंदर वो हमें बुद्धि देती है, ददामि बुद्धि योगं तम और उससे हमें जो है बहुत ही अच्छा लगता है और हम उम, ह ह हमें हमें समझ आती है और हमें एक शक्ति आ जाती है अंदर से, जो कि हम मतलब बोलते हैं इंस्पिरेशन हम प्रभावित हो जाते हैं और हम खूब सेवा करने के लिए हमें मन करने लगता है। तो और वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि भगवान हमारे अंदर हैं और जब हम उनका गुणगान गाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और वो जब खुश हो जाते हैं जैसे कि पेड़ में 2 पक्षी हैं, तो वो एक जो पक्षी है वो खाने में व्यस्त है और दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है। जिस तरह से एक कार में एक
ड्राइवर है और एक ओनर है। तो ड्राइवर चलाने में व्यस्त है और ओनर बता रहा है उसको डायरेक्शन, जैसे कि जीपीएस यहाँ होता है, जीपीएस में बोलते हैं यहाँ से मुड़ो, यहाँ मुड़ो। तो उसी तरह से हमारे गुरु परंपरा सिस्टम जीपीएस है, उसमें हमें जुड़ना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो वास्तविक धन जो है हमारे, पिछली बार मैंने कहा था कि जो है वो कृष्ण का स्मरण है। और जो है हम लक्ष्मी अ, हमें लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि वैष्णव लोग लक्ष्मी अ अ, से जुड़ते हैं। उन्हें मतलब कि दुर्गा नहीं चाहिए, क्योंकि अ, जब हम अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ देते हैं, तो वो जीवन बहुमूल्य हो जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत से पैसे हैं या अ धन है, मतलब कि विद्या है, बहुत बल है, बहुत बुद्धि है, ये सब शून्य है, महाराज बोलते हैं। अगर अगर हम कृष्ण को जोड़ दें, तो हमारे सब धन अ और यौवन और खूबसूरती सबका सबका जो है मीनिंग हो जाता है। जैसे सारे ज़ीरो हैं और सबके सामने 1 जोड़ दिया जाए, तो वो 1 लाख हो जाता है। तो इस तरह से तो हमारा जो रियल धन है वो है कृष्ण का स्मरण और कृष्ण का गुणगान गाना। तो ये तो हम समझते हैं, लेकिन इस फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई तरह के क्लेश आते हैं। हमें बहुत कष्ट होता है। हम अ हम बोलते हैं कि जितने हैं ना इस जीवन में, भौतिक दुनिया में 7 तरह के दुःख निभाना पड़ता है। अ, 3 तो हैं आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक यानी कि हमें बहुत ठंड पड़ रही है, साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गया, अ, ये कोरोना आ गया, ये आधि दैविक क्लेश हैं। अ, फिर है आदि भौतिक, जो दूसरे लिविंग एंटिटीज़, दूसरे जीवों से हो जाती है। जैसे मच्छर काट दिया, कुत्ता ही काट दिया, कोई दूसरा कोई मुझे बोल दिया और मुझे क्लेश हो गया। और अ, दूसरा कि आध्यात्मिक, जो अपने ही मन और बुद्धि के कारण हो जाती है। जैसे कि हम गिर ही गए, मेरे टाँग टूट गया, या मैं मन गढ़ंत दूसरे के बारे में कुछ न कुछ सोचने लगूँ। तो उससे क्या होता है कि अ, सॉरी, आपको सुनाई दे रही है? अ तो उससे अ हम जो है हमें दुःख होता है। तो और 4 तरह के और हैं, जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, जो हम सब जीव जो भी जन्म लेते हैं, ज उसे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का कष्ट होता है। और जीवन के उतार-चढ़ाव का हमें भगवत गीता बोलती है कि ये जीवन का उतार-चढ़ाव आते रहता है। 2.14 में, दूसरे अध्याय के 14 में वो कहते हैं। 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है, सॉरी, सुनाई दे रहा है। सॉरी, ये थोड़ा-सा मुझे अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके। मुझे लग रहा है कि हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके। तो तो उन्होंने कहा है दूसरे अध्याय में कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम अपायनो अनित्य स्तम तितिक्षव भारत। तो मात्र स्पर्श के कारण हे कौन्तेय, हमें ये जो है अम, शीतोष्ण सुख दुःखदा, सुख और दुःख, आगम अपन्य अनित्य, ये जो सुख और दुःख हैं नित्य हैं और वो आते हैं और चले जाते हैं। और उन्हें
क्या करना चाहिए? हमें उनसे उनकी तितीक्षा करनी चाहिए, हमें उसे बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। ये हमें सीखना पड़ेगा। ये आसान बात नहीं है, बोलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन तितीक्षा करना कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से क कला है, जो हमें भागवतम पढ़ के हमें सीखने को मिलता है। तो हम कैसे करते हैं? ब महाराज कहते हैं कि अगर हम सब चीज़ में भगवान का हाथ देखें, कि जो भी हो रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ। देखिए आज मैं सोच रहा था कि ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन करूँगा, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये सब भगवान की लीला है। हम भगवान के अ, हाथ में एक कठपुतली के समान हैं और वो जिस तरह से हमें नचाते हैं, हम नाचते हैं और वो जो चाहते हैं वो वही होता है। तो हमें जो भी होता है वो हमें विनम्रता पूर्वक सभी का सम्मान करते हुए बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना आमनीना मान देना कीर्तनीय सदारि। तो सबका जो है मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए और घास की तरह जो है आदमी को विनम्र होना चाहिए और पेड़ की तरह अ, सहिष्णु होना चाहिए। एक शिवाजी का बहुत अच्छा स्टोरी है। शिवाजी जो थे उनके राज्य में एक बूढ़ी औरत थी और एक बार शिवाजी जा रहे थे जंगल में और वो बूढ़ी औरत गरीब थी काफ़ी और वो पेड़ से आम तोड़ रही थी पत्थर मार के। और वो जो पत्थर है गलती से शिवाजी के मुकुट में जाके लगा, उनको जाके चोट लगी। तो तुरंत ही जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार करके कर लिया। अगले दिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसे राज्यसभा में बुलाया गया और बोला गया तो वो बूढ़ी ने याचना की कि महाराज गलती से हो गई है, मैं तो आम तोड़ रही थी, पत्थर मार के, वो गलती से आपको लग गया। तो शिवाजी जो थे वो कितने मतलब कि समझदार और दयालु थे। तो उन्होंने कहा कि अ, देखिए आप जो हैं पेड़ के पत्थर मार रही थी और पेड़ जो है आपको फल दे रहा था। तो मैं तो इस पूरे राज्य का राजा हूँ, तो मुझे तो कुछ और देना चाहिए। आपने मुझे पत्थर मारा, तो मैं आपको काफ़ी धन दूँगा। तो उन्होंने उसे काफ़ी धन और ज़मीन वग़ैरह दी और उसकी गरीबी जो है हट गई। तो इस तरह की जो व्यवहार है, ये हमें सीखना चाहिए महापुरुषों से कि किस तरह से हम सहिष्णु बने ताकि हम अगर कोई किसी से कष्ट भी हो तो उसे हम कम समझें कि ये भगवान हमें कम कष्ट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कष्ट हमें मिलना चाहिए था। ये कला है, ये केवल मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये वास्तविकता है कि जो भी हमें कष्ट मिल रहा है वो कम है और ज और जब खुशी मिलती है तो वो भगवान और दूसरों को प्रदान करना चाहिए ताकि हमें अहम ना पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, तब उन्होंने ये भगवान से यही विनती की कि हमें जो है ये अहम मत दीजिएगा कि भगवान कि मैंने बहुत बड़ी सृष्टि की, ये सब आपके वजह से है। हम जिस तरह से साँस लेते हैं, हम हमारी दिल की धड़कन हमेशा होते रहती है। जो हम हरा खाना खाते हैं, महाराज जी बोलते हैं, हम हरा खाना खाते हैं और लाल खून निकलता है। ये कैसे है? तो ये सब जो है भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम समझ नहीं पाएँगे कि उनकी कितनी कृपा है और हम जीवन को यूँ ही ले लेते हैं कि ये तो मेरी वज़ह से हो रहा है, ये मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। बल्कि वास्तविकता ये है कि हम एक कठपुतली के समान हैं और अ, और खिलौना है भगवान के हाथ में और जो ये जो 3 गुण हैं, ये हमें ये 3 रस्सी की तरह है जो कठपुतली को हिला रही है और हम नाच रहे हैं। तो इससे हमें जो है अ, दूर अ, मतलब कि भगवान की योजना के अनुसार अगर हम चलें, तो हम खुश रहेंगे और जो भी हो उसको भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद मान लें, तो हमें संतोष होगा
और हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ? उसने वैसा क्यों बोला मुझे? इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और हम ये मान लेंगे कि हाँ, ये ऐसे ही हो ये भगवान की यही मर्ज़ी थी। आपने तो अकबर बीरबल की कहानी सुनी ही होगी, बहुत ही मज़ेदार है। तो अकबर बीरबल क्या हुआ कि एक बार अकबर जो थे और बीरबल के साथ जा रहे थे। तो शिकार पे और बीरबल जो थे बहुत बड़े भक्त थे, तो हमेशा बोलते थे कि सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। तो अकबर भी परेशान हो गए, बोले कि ये सब भगवान की कृपा बोलता रहता है। इसे कुछ पता भी नहीं है और फिर भी बोलता रहता है। फिर तो चलो गए उन लोग एक साथ शिकार में, तो वहाँ पे जो था जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा था ढका हुआ, तो उसमें अचानक अकबर गिर गए और उनकी उँगलियाँ टूट गईं और काफ़ी कष्ट हुआ उन्हें और नीचे गड्ढे में गिर गए बहुत तो बीरबल आए और वहाँ बोले सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। तो अकबर बोले, "तुम अभी भी भगवान की कृपा बोल रहे हो? मुझे निकालो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें भगवान की कृपा क्या होती है।" तो उन्हें सैनिकों ने निकाला उन्हें बाहर, फिर उन्हें सैनिकों को पहले आदेश दिया कि इन्हें जो है उल्टा खड़ा कर दो, उल्टा लटका दो पेड़ से और फिर मरहम पट्टी हुई, उन लोग आगे निकल गए शिकार पे। और ऐसे ऐसा हुआ कि उन लोग भटक गए और थोड़ी अंधेरा भी हो गया और वहाँ जो आदिवासी लोग थे, वो माँ काली की उपासना के लिए कोई बलि चढ़ाने के आदमी खोज रहे थे बहुत अच्छा। तो ये हट्टा-कट्टा अकबर मिल गया उन्हें तो उन्हें रस्सी से बाँध के ले गए अपने गाँव और अगले दिन नहा धो के उसे तैयार किया और पुरोहित के पास भेजा, खड़ा किया बोले कि ये एक बलि के लिए एक नर मिल गया है। तो पुरोहित ने उन्हें निरीक्षण किया ऊपर-नीचे बोला कि नहीं इसके जो हाथ जो हैं वो टूट गए हैं, ये नहीं चलेगा, ये माँ काली इनको स्वीकार नहीं करेंगी। तो जो उनकी जान बची और अकबर जो दौड़े-दौड़े बीरबल के पास आए, बोले कि बीरबल तुम ठीक बोलते हो, जो होता है भगवान की कृपा के कारण ही होता है। देखो मेरा हाथ टूट गया और वो भगवान की कृपा थी नहीं होता तो मेरी जान चली जाती और कितना अच्छा होता तुम मेरे साथ आते और मैं तुम्हें इस तरह का कष्ट नहीं देता। तो बीरबल बोले कि महाराज जो भी होता है भगवान की कृपा के कारण होता है। अगर मैं आता आपके साथ तो मैं अभी ज़िंदा नहीं होता। तो ये जो है भगवान का जो प्लान है, जो भगवान का जो प्लान है हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है अ, म भीष्म महाराज बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है कि अ, जो भगवान का जो प्लान है वो हम समझ नहीं पाते हैं कि हे राजन भगवान कृष्ण, कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े-बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। न हस न हस्य करेचित् राजन् पुमां वेद विवित्सितम् अ, यद् विज्ञास्य युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। तो ये जो है 1916 में अ अ जो भीष्म पितामह जो अ, मतलब कि जो क्या बोलते हैं बेड ऑफ एरोज़ पे वो लेटे हुए थे। तो और युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के सामने भेजा बोले कि उनसे आप तुम सलाह लो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने दयालु थे अ, कि युद्ध होने के बाद उन्हें लगा कि मैंने ये क्या कर दिया? मैंने कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों की हत्या हो गई और मैं अच्छा राजा नहीं हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ? तो उनको समझाने के लिए भीष्म महाराज ने अ, बताया कि ये जो भी हुआ, ये सब जो है भगवान का प्लान था और हम लोग जो हैं कठपुतली के समान हैं और ये जो है यही विधि का विधान, ऐसा मानना है। तो म महाराज जी
बोलते हैं कि अगर हमें अपने अ कर्म अगर हम अपने कर्म सुधारेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं कि दुर्वासा मुनि का, कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी पे गुस्से हो गए और बहुत ही छोटी सी बात थी कि उन्होंने उनके बिना खाना उपवास तोड़ लिया। तो और उन्होंने एक दैत्य को उनके पीछे भेज दिया और दैत्य तो तुरंत जो सुदर्शन चक्र जो थे उनके उनकी सेवा में आ गए और दैत्य को तो मारा और दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र उनको पीछा करते-करते सारे धाम के दर्शन करा दिए, शिव धाम, स्वर्गलोक और अ, सबसे आखिरी में वैकुंठ लोक गए। तो कृष्ण भगवान यही बोले कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और भक्त मेरे और मैं तुम जो हो तुम उनकी उनकी क्षमा याचना कर मांगो, वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। इस हाल में जैसे नित्यानंद त्रयोदशी हुआ तो जगाई मदाई जो थे वो तो बहुत ही दुष्ट थे और म, म, मधाई ने शायद उन्हें पत्थर मारा था। तो अ, चैतन्य महाप्रभु ने एक को तो माफ कर दिया, दूसरे को माफ नहीं किया। उन्होंने बोला कि तुम्हें नित्यानंद प्रभु से ही क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। तो जब वो नित्यानंद प्रभु के पैर पड़े तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। तो भगवान जो है भक्त के कष्ट नहीं झेल पाते। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें कष्ट पहुँचाए और उनकी बहुत रक्षा करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद को उन्होंने जब हिरण्यकशिपु ने उसे पहाड़ से गिरवा दिया तब म कृष्ण भगवान ने उन्हें कै गोदी में कैच कर लिया। तो तो भगवान जो है हमेशा भक्त की अ, भक्त का ख्याल रखते हैं और ये उनका प्रॉमिस भी है कि यू नो कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो हमें हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के प्रति पूर्णता से उनकी सेवा करें, उनका याद करें और अपने जो भक्त हैं उनके वचनों का पालन करें। आप लोग भक्तों से यही मेरा निवेदन है कि मैं अ अपने गुरु महाराज और भगवद गीता भागवतम के वचन को मैं पालन कर पाऊँ आपके आशीर्वाद से। तो उन्होंने यही कहा है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैर्यस्त्र समासते सुरा हरार अभक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन सति धावतो बहि। तो ये जो है 5:18-12 में जम्बूद्वीप के जो भक्त हैं वो जो नरसिंह देव के बारे में बोलते हैं कि उनकी उपासना करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण तथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली-भांति भरण-पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। हम साधारणतः देखते हैं कि जो दक्ष है, बहुत दक्ष है, उसे उसकी उसकी हम बहुत सराहना करते हैं। लेकिन दक्षता का कोई महत्व नहीं है अगर हम भगवान हम उ उसमें भगवान नहीं जोड़ दें। तो दक्षता और तो इसमें इससे हमें यही शिक्षा मिलती है प्रभु माता जी कि भगवान सभी गुणों के स्रोत हैं और अगर हम उनसे जुड़ेंगे नहीं तो
हमें वो मिलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने परपट में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, उन्होंने 15:7 को कोट किया है, बोले कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। So the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. हम उनके अंश हैं, और और जो अंश हैं वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं सारे इंद्रियों द्वारा, और मन और इंद्रियों द्वारा काफी कष्ट स्ट्रगल करते हैं। तो लेकिन चूंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए अगर हम अपने ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर हम ले आए, हम भगवान से जोड़ लें अपने आप को, तो जो सारे जो गुण क गुण के जो अथाह सागर हैं, जो गुण के सागर जो हैं, उसके कुछ बूँद हमारे ऊपर गिर जाते हैं। और उसके और बूँद कैसे गिरते हैं? जब हम श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति के अंश को जब हम लेते हैं, तब हम में शुद्धता आती है। और शुद्धता आती है तो हम समझ जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, वो हमारे परमपिता हैं, और हम उनसे जो है नाता जोड़ते हैं। और 5 तरह के नाता नाता हम जोड़ सकते हैं, शांत भाव में, दास्य भाव में, सांख्य भाव में, और माधुर्य भाव में, और या वात्सल्य भाव में। तो हम उनसे जब नाता जोड़ते हैं, तब हमें जो है जो अच्छे गुण जो है हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो हमें बस यही चिंता करनी चाहिए कि हम कैसे भगवान से नाता जोड़ें, और ये हम श्रील हरिदास ठाकुर जी से हम सीख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में उन्होंने लिखा हुआ है कि हरिदास ठाकुर जो थे, बहुत ही अ, बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे, बहुत ही सहिष्णु थे, बहुत ही शांत थे, बहुत ही उदार और गंभीर थे, और जो है बहुत मीठा बोलते थे। और वो जो भी काम करते थे, लोग उससे खुश रहते थे, और बहुत ही उनमें संयम थी, पेशेंस, सभी का आदर करते थे वो, और जो भी कार्य करते थे दूसरों के भले के लिए करते थे, और उन्हें भी जरा भी छल कपट की भावना नहीं थी, डुप्लीसिटी नहीं थी कि ये सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो जो सोच रहे थे वही करते थे, और सबका भला सोचते थे, और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। तो ये जो है, ये सब भगवान की क्वालिटीज हैं, और ये जब भक्त भगवान से जुड़ते हैं, तो वो कुछ बूंद क्वालिटीज के कुछ बूंद हमारे ऊपर गिरते हैं। तो भक्त के जो है कई क्वालिटीज हैं, चैतन्य में 22 मध्य लीला 22 78 टू 80 में दिया हुआ है कि कृपालु अकृत द्रोहा सत्य सर सम निर्दोष वदन्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकार शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिक स्थिर विजित सद्गुण मित भूख अप्रमित अप्रमत्त मद मन मदंद अमानी गंभीर करुणा मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो क्या है वो ये क्वालिटीज जो है वो है, वो सभी पर दयालु रहते, इट्स काइंड टू एवरीवन, इड उनके कोई दुश्मन नहीं रहते हैं, और सदा सत्य बोलते हैं, और सभी पे समान दृष्टि रहती है, और वो किसी का बुराई नहीं खोजते हैं, वो किसी के बारे में सोचते हैं, खोट नहीं निकालने की कोशिश करते हैं। महाराज बोलते हैं कि हमें अपने अंदर जो खोट है वो निकालना चाहिए, दूसरों के अंदर क्या खोट है उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उस वो समय जो बच जाए दूसरे का खोट निकालने में, वो हमें भागवतम में पढ़ने में उसे व्यस्त करना चाहिए। और हाँ, वो भक्त दयालु होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं, और एकदम साफ सुथरे होते हैं, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है,
और उनके पास कोई पोज़ीशन नहीं है, सब भगवान का ही वो देन मानते हैं। और उस हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं, जो भी काम करते हैं दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं और सदा शांत रहते हैं। उन्हें कोई कामना नहीं रहती है, एकदम शांत समुद्र की तरह शांत, जैसे कि दूसरे अध्याय के 54 में दिया हुआ है, तो एकदम शांत हृदय है रहता है उनका। और और जो है हमेशा भगवान के प्रति आश्रित रहते हैं। अ, और जो है उन्हें कोई काम वासना नहीं है, जैसे मैं पहले भी बताया, बहुत ही विनम्र और एकदम स्टेडी रहते हैं। ये मुझे तो बहुत कमी है कि भक्ति मैं करता तो हूँ, लेकिन कभी कम, कभी ज़्यादा। तो उसमें मैं प्रार्थना करता हूँ सब महाराज से और बाकी भक्तों से कि स्टेडीनेस हमारे अंदर आए और ताकि मैं अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकूँ। तो उनका इंद्रिय संयम पूरा रहता है। अपने वो गोदास नहीं है, वो गोस्वामी रहते हैं। तो हमारे महाराज जी का टाइटल है महाविष्णु गोस्वामी। तो वो जो है उनके इंद्रिय पूरे अपने उनके कंट्रोल में है और कंट्रोल में ऐसे है क्योंकि वो हमेशा भगवान का ध्यान करते थे। दूसरों का भगवान का ही क्या बोलते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते थे। और और वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। महाराज जी भी बोलते हैं कि हमें जो कम खाता है, वो गम खाता है। तो जो भक्त जो हैं वो ज़्यादा नहीं खाते, क जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाते हैं। बल्कि महाराज जी बोलते हैं कि 50 के बाद दिन में 1 ही बार खाना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वैसे ही शांति से कम खाना चाहिए। मेरा ये बैटरी डाउन हो रहा है। 1 मिनट। सॉरी, सॉरी। ओके। Sorry for that interruption. Okay. अभी दिख रहा है आपको या उल्टा हो गया? ओके, चलिए, सॉरी फॉर दैट। तो जो भक्त जो हैं हमेशा गंभीर और दूसरों पर दयालु और सबसे दोस्ती रहती है और कवि रहते हैं वो। अ, और बहुत ही दक्ष रहते हैं और शांत रहते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हैं। और जैसे कि 215 में कहा गया है, सॉरी, ये कट तो नहीं गया? तो जो भगवत गीता का जो 215 वर्स है, उसमें उन्होंने कहा है कि ओ बेस्ट अमंग अर्जुन, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड इज स्टडी इन बोथ इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। यम ही न विधीयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोम अमृतवाय कल्पते। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो है भगवान जो दुख और सुख में सम रहता है, उसे उससे भगवान खुश रहते हैं। जो धीर धीर पुरुष है, जो समझता है कि ये भगवान के निर्देश के अनुसार हो रहा है और मैं उसे कैसे भगवान की प्रसाद मान के उसे मैं अ, उसे ले लूं। तो सब दुख और सुख में वो सम रहता है। ये बहुत ही
भक्तों से सीखने वाली बात है कि हम किस तरह से ऐसा हो सकता। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सब भगवान का प्लान है, ये समझ के हम अगर चलें, पुमान वेद विवित्सितम। अ, तो ये भगवान का प्लान है, जो भी हो रहा है भगवान के प्लान है। हम जो हैं कठपुतली के समान हैं और उनकी योजना के अनुसार सब कुछ होता है। उनकी योजना कोई समझ नहीं पाता। हम समझ उनकी योजना जो भी भगवान करते हैं, वो हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। जैसे कि भक्त भी हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो भगवान का ही वो गुण है, जो उनके अंदर आया है। लेकिन हम उनकी भलाई को समझ नहीं पाते, उन बड़े-बड़े विद्वान तक नहीं समझ पाते। तो इस वर्ष में तो यही लिखा है कि हे राजन, श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े-बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तो हम वाक़ई इस संसार में मोहित हो जाते हैं और हम उनकी दया दृष्टि को समझ नहीं पाते। और कुंती महारानी भी यही कहती हैं कि माया जवनिका चन्नम अग्नधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य दरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो कहते हैं कि अ, माया जवनिका आच्छन्नम अग्न अधोक सचम अव्ययम न लक्ष्य से मूर्धषा नटो नाट्य धरो यथा। तो अ, सीमित इंद्रिय ज्ञान के परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से परे रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य हैं, जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता है। कई बार हम नाटक में जाते हैं और जो रावण बना हुआ है और जो राम बना हुआ है, मेरे ही मित्रगण होते हैं या कोई जान-पहचान के, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। एक मज़ाक की बात मेरे मन में आ रही, तो एक बार एक नाटक हो रहा था, तो एक जो है, जो अच्छे पात्र थे, वो उस दिन बीमार पड़ गए। तो दूसरे पात्र को मौका मिला, वो बेचारे नए पात्र थे और उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया। तो वो पात्र आए, रावण या किसी का रोल किया। फिर अब उसको अ, दृश्य से जाने का वक़्त हो गया था, तो वो बंगाली में था नाटक, तो उन्होंने कहा कि 10 टाका दिए जाबो ना, जाबो ना। तो वो बोल रहे थे कि आपने केवल मुझे ₹10 दिया है, मैं इतने जल्दी नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं और रहूँगा स्टेज पे। तो तो इस तरह से जो है, हम जो है नाटक इस संसार रूपी अ, स्टेज में हमारे जो हम खेल कोई कोई रोल खेल रहे हैं। हमारे स्कूल का एक मोटो था, प्ले प्ले द गेम। तो हम जो है ये गेम खेल रहे हैं। हम ये खेल खेल रहे हैं। हम माता का खेल खेलते हैं। हम जो भी रिलेशनशिप है, वो हम खेल खेलते हैं और वो खेल को हमें अच्छी तरह से निभाना है, ताकि हम जो हमारा जो वास्तविक खेल है, भगवान का के दास बनना, वो हम खेल सकें। वो हम अच्छे से निभा सकें। तो माया जवनिका आचनम अग्न अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो जो भी हो रहा है, ये हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान ही सब जगह है। भक्त सबके अंदर भगवान है और वो उम, अ, खे और सबके अंदर वो खेल रहे हैं। और हमें अगर वो दृष्टिकोण रहे, तो हम अगर सब भगवान सब सबके अंदर भगवान देखेंगे,
तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। कोई हमें कुछ बोल देगा तो हमें लगेगा कि वो भगवान ने ही उसके मुख से हमें वो बुलवाया या करवाया। तो ये अगर दृष्टिकोण रहे अगर हमेशा, तो हमें क्या कष्ट हो सकता है? अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि भगवान हमारे हित के लिए सोचते हैं, जैसे 529 में उन्होंने कहा है कि सुहृदम सर्वभूतानां, वो वो अ, वो जो है हमारे परम मित्र हैं और सुहृद हैं। सुहृद जो होता है वो सबसे अच्छा मित्र होता है। तो हमारे भगवान जो है सबसे अच्छे मित्र हैं, तो हमारे लिए बुरा कैसे छोड़ सोच सकते हैं? कभी-कभी हमें कष्ट होता है और हम उनका प्लान नहीं समझ पाते हैं और तो हमें लगता है कि अ, भगवान दयालु नहीं है या कुछ लोग सोचते हैं भगवान है ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए क्योंकि भगवान हमेशा हमारे ख़्याल रखते हैं। अच्छे वक़्त पे, बुरे वक़्त पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर कष्ट हो रहा है तो वो हमारी शुद्धिकरण के लिए हो रहा है जो कि हमारे लिए अच्छा है। अ, तो महाराज जी यही कहते हैं कि हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर जो अवगुण हैं, उन्हें उन्हें खोज के निकालना है और उसे ठीक करना है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो हर चीज़ में भगवान को देखे, उस पे वर्स है भगवद गीता पे 7:19 कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ तो है ही, सुदुर्लभ है। तो आफ्टर many many births, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. तो ये है हमें मतलब कि किस तरह से हम अपने क्लेश को दूर कर सकते हैं, ये समझ के कि भगवान अ, ही सब करते हैं, सब में भगवान का हाथ देखें। तो हमें कुछ-कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए, जैसे कि सारे जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं, वो भगवान के कारण हैं और जहाँ भगवान है, ऑल सब सारे अच्छे क्वालिटीज़ उनसे आते हैं। भगवान ही रियल डूअर हैं, वही सब कुछ करता है। नटो नाट्य धरो यथा, वही सब कुछ करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। अच्छे-बुरे सब कुछ वही करते हैं और सब कुछ जो है उनके प्लान के अकॉर्डिंग होता है, उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है। एंड अगर हम अ, ये सीख जाएँ कि हम अपने आदत डालें कि हर चीज़ में भगवान को देखें, तो क्या होगा हम महाराज कहते हैं कि हमें किसी से भी ईर्ष्या या दुश्मनावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो भगवान कर रहे हैं और हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। हम अपने आप को ब्लेम करेंगे कि हम ऐसे हम हमें ऐसा हमें किस तरह से ये अवगुण को ठीक करना है ताकि हम भगवान प्रसन्न हों। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो हमें दूसरों पे दोष नहीं ढूँढना है, अपने अंदर दोष ढूँढना है। तो महाराज जी ये भी कहते हैं कि हमें जो है भक्त को जो है कम खाना चाहिए, जो कम खाता है वो कम खाता है। एंड अगर कुछ हो जाए मान लीजिए बहुत हम उत्तेजित हो जाएँ तो हमें जो पहला चीज़ करना चाहिए जो अपना मुँह बंद कर लेना चाहिए। मुँह बंद कर लेना चाहिए, खाना कम खाएँ और जो है कम बोलें, शांति से बैठ जाएँ। और बैठ जाएँ या कुछ-कुछ काम करें, सेवा करें। तो किसी पे हमें गुस्सा नहीं करना है। जो गुस्सा होता है ब महाराज जी बोलते हैं कि वो नास्तिक है क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी को स्वीकार नहीं करता है। तो हमें जो है ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा खाना नहीं है और ये भक्त की निशानी है। और हमें ये बहुत ये हमेशा आ जाएगा अपने आप जब हम ये समझ जाएँगे कि हमें यहाँ से जाना है। तो ये पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रतिः प्रसंगस्य तद् आश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। ये परीक्षित महाराज जब उनको जब से 7 दिन बच गए थे,
तो उन्होंने यही प्रार्थना की सब संतों के सामने कि मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में, उन्होंने ये मान लिया कि मैं इतने बड़े भक्त होते हुए भी उन्होंने मान लिया, उनकी कितने विनम्र थे कि मैं इस भौतिक जगत में वापस आऊँगा। यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो और उनके भक्तों के संगति प्राप्त हो और हमारे समस्त जीवन में जीवों में के साथ मैत्री भाव हो। तो उन्होंने क्या-क्या मांगी? उन्होंने मांगी कि हमारे भगवान के प्रति जो है अ प्रीति हो, आसक्ति हो और उनके भक्तों के संग प्राप्त हो और सभी जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण भाव हो। तो ये बहुत अच्छे और ये सब अपने आप आ जाएगा जब हम समझ जाएँगे कि हम हमें जाना है। तो महाराज जी के से एक ये हमेशा कोट करते हैं कि एक महिला थी जो कि सिंगापुर या कहीं पे वो जेल जहाँ है, जहाँ सबको फांसी की दंड दिया जाता है, उस जेल के उस विभाग में काम करती थी। तो महाराज जी से बोली कि मैं उस विभाग में काम कर जेल के जहाँ सबको फांसी दिया जाता है, उस विभाग में काम करती हूँ। तो महाराज जी दंग रह गए, बोले कि आप महिला हैं, आप इतने बड़े-बड़े मुजरिम के साथ कैसे काम करती हैं? मतलब कि तो बहुत ही उत्पाती होते हैं। लेकिन उन्होंने महिला ने सरलता से जवाब दिया कि जब दंड मिल जाता है और जब उन्हें फांसी का दंड मिल जाता है, तो बहुत ही सभ्य हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हम सब जो हैं मृत्यु की ओर जा रहे हैं और हमें भी अपने मृत्यु को याद करते हुए सभ्य होना चाहिए कि हमें भी यहाँ से जाना है और तो हम बाकी लोग से अच्छा व्यवहार करें और भक्तों का संग ढूँढें और अपना रास्ता जो है नापें ताकि हम भगवान के पास चले जाएँ और यहाँ ना आना पड़े या यहाँ आना भी पड़े तो ऐसा प्रेयर हो कि हम हमेशा भगवान के प्रति प्रीति रहे, आसक्ति रहे, भक्तों का संग रहे और हम सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। तो भगवान जो है अ, अपने सबको अपने अंदर से हृदयष्ट अर्जुन तिष्ठति, वो हम सबके हृदय के अंदर है ना? तो 2 तरह के ज्ञाता होते हैं, 13 अध्याय में दिया हुआ है कि 2 तरह के ज्ञाता होते हैं, एक जो है आत्मा, एक परमात्मा। और जो है चतुर्श्लोकी गीता में उन्होंने कहा है कि ददामि बुद्धि योगम तम, तो वो परमात्मा के रूप में वो बुद्धि देते हैं। तो हाँ, वो भगवान जो है उम, अ, हमें इंटेलिजेंस देते हैं ताकि इसलिए हमें उनसे जुड़ कर रहना चाहिए। तो ये परीक्षित महाराज का जो है कि आप हमेशा कृष्ण मेरी ओर आकर्षित मैं हमेशा कृष्ण की ओर आकर्षित रहूं और उन लोगों के प्रति आकर्षण हो जो कि कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हैं कर रहे हैं। मुझे भक्तों का संग मिले और मैं जो सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखूं, सभी का सम्मान करूं और सभी के साथ जो है अ, अ, मतलब कि किसी से द्वेष ना करूं, किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं और ऐसे बर्ताव से जो भगवान जो है महाराज बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम, तो वो हमें बुद्धि देते हैं और उससे हम भगवान की ओर जुड़ते हैं और उससे अ, हम भगवान की ओर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इसमें दृढ़ता से हमें जुड़ जाना चाहिए। दृढ़ता का बहुत अच्छा उदाहरण है, एक जो पक्षी थी, उसका जो अंडा था, वो समुद्र के किनारे था और एक समुद्र का झोंका आया और वो अंडे को बहा के ले गया। तो जो पक्षी थी,
वो अपने बच्चे अंडे को बचाने के लिए सोची कि मैं सारे समुद्र को सुखा दूँगी, और वो चोंच से एक-एक बूंद करके पानी समुद्र का दूसरे मतलब कि ज़मीन पे ले जाने लगी। तो ये जो समाचार था कि एक पक्षी जो पूरे समुद्र को सुखाने की दृढ़ निश्चय कर लिए, ये समाचार सभी पक्षियों में, सभी जानवरों में फैल गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा संभव हो सकता है भला? तो लेकिन ये समाचार जो है परम भक्त गरुड़ को प्राप्त हुआ। तो गरुड़ जी ने उस छोटे से पक्षी को मदद करने की सोचे, और वो आए और उन्होंने समुद्र को डाँटा, और तो समुद्र ने उसके अंडा वापस कर दिया। तो हमारा काम है कि हम भक्ति करें, और भगवान के भक्त हमें भगवान ज़रूर सब कुछ देखते हैं। उपद्रष्टा हनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो तो उपद्रष्टा है, सब कुछ देखते हैं। चाहे हम अकेले में हों या भीड़ में हों, वो सब कुछ देखते हैं। तो जब देखेंगे कि हमारे अंदर सच्चा सच्चा प्यार है, तो वो ज़रूर मदद करेंगे हमें। तो हमें ध्रुव महाराज का भी एग्ज़ाम्पल पता है कि उन्होंने कितना दृढ़ निश्चय किया कि हम भगवान का उम, ख़्याल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने मंत्र जाप किया, और तुरंत ही 5-6 महीने में एक बालक जिन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था, अ अ, उन्होंने उनके निश्चय और भक्ति देख के भगवान उन्हें उनके पास आए और साक्षात्कार हुआ उनका। तो हमें यही सीखना, महाराज बोलते हैं कि हमें भगवान को पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमें तो बहुत भोग करने की आदत है, तो हमें भोगी से योगी बनना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ हमें कम खाना है, कम सोना है, जल्दी उठना है। हमें जो है, जो अ, तमोगुण जो है, उसे दूर करने के लिए महाराज ये उपाय बोलते हैं कि सुबह-सुबह उठिए और मंगल आरती कीजिए। तो उससे जो है तमोगुण दूर हो जाता है, तो उससे पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। वैसा ही हम लोग ने भीष्म पितामह के जीवन में भी देखते हैं कि उनके जीवन में कितने कष्ट हुए। जब जब बच्चे थे, तो माता थी, उनका माता देखभाल करती थी, और जब बड़े हुए तो माता चली गईं, पिता आए, और पिता आए, फिर उन्होंने राज्यभार सँभालना शुरू किया ही था और राजा बनने वाले थे, तो इस बीच में शांतनु को अ अ, दूसरे सत्यवती से प्रेम हो गया, और फिर अ, आप तो जानते ही हैं कि भीष्म पितामह ने फिर उसको उस समस्या को निवारण करने के लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की कि अ, मेरा पुत्र अ, मेरा पुत्र ही नहीं होगा, तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी बन रहूँगा। और फिर उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा, हालाँकि वो कितने बड़े भक्त थे। और फिर कृष्ण भगवान अ, के कितने अधीन रहते थे। वो समझते थे कि हम सब भगवान का प्लान है। फिर भी उन्होंने ये रोल, ये गेम उस इस नाटक में उन्होंने ये रोल लिया कि वो भगवान के प्रतिद्वंदी बन के रहे, और उन्हीं उन्हीं को ग्लोरीफाई करने के लिए कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को उनके पास भेजा कि उनसे सलाह सलाह लीजिए कि क्या होता है। तो ये भीष्म पितामह के भी जीवन से हम यही सीख सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि अहो कष्टम, अहो अन्यायम, द्यूयम धर्मानंद। तो उन्होंने ये कहा कि भीष्म ने कहा कि अहो तुम लोग तो साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाओं तथा कितनी अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म वाह वाह तुम्हारी आप रक्षा अल्लाह की। वाह वाह तो इस तरह से कितने कष्ट पांडवों को झेलना पड़ा, लेकिन उनका जो है चलिए यादों ना नहीं सॉरी, मेरा समय हो गया है, और मैं यही
लगता है कि अब समाप्त करता हूँ इसी को बोल के कि बड़े-बड़े संत नारद मुनि के भी जीवन से हम सीख सकते हैं कि काफ़ी उन्होंने कष्ट झेलना पड़ा। जो छोटे बच्चे के रूप में भी उन्हें पूरा बार छोड़ना पड़ गया और उन्हें जाना पड़ा। तो उन्होंने यही कहा कि हम जो हैं एक कठपुतली की तरह हैं और नाचने वाले हैं। ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुवि मयि यथा 167 में उन्होंने कहा है। तो हम एक कठपुतली की तरह हैं और उनकी माता उनकी बहुत सेवा करनी चाहती थी लेकिन नहीं कर पाईं। तो उनकी माता के देहांत के बाद नारद मुनि भगवान का की खोज में निकल गए। तो ये सब से हम सीख सकते हैं महाराज। प्रभु आई एम सॉरी मैंने लेट करा लेकिन आप भक्तों के से यही निवेदन है, महाराज से ये निवेदन है कि हम भगवान के प्लान को समझ सकें अ, और और भगवान की सेवा और गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएँ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आपको और ज्यादा बोलना है तो आप अपना टाइम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु, मैं लगभग खत्म हो गया था। मैं बस यही बोल रहा था कि ये भीष्म पांडवों के जीवन से हम कितना सीख सकते हैं कि उन्हें कितना कष्ट हुआ और उन्होंने यही कहा है कि व्हाट टेरिबल सफरिंग, व्हाट टेरिबल इनजस्टिस, ओ गुड सोल्स यू हैव सफर। भीष्म पितामह बोलते हैं और उनके उनके कष्ट के सामने तो हमारा कोई भी कष्ट नहीं है। और कुंती माता जी ने कितना कष्ट झेला। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं प्रभु कि जो डिस्ट्रेस आते हैं जीवन में और खास करके भगवान अपने जो जैसे बोलते हैं ना कि जब बहू आती है घर में तो जो माता है वो अपनी बेटी को डांटती है ताकि अ, उसकी बहू भी समझ जाए कि क्या करना चाहिए। तो उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा ज़्यादा कष्ट देते हैं ताकि बाकी लोग समझ सकें कि किस तरह से जीना चाहिए। प्रभुपाद जी के भी जीवन में हमने यही देखा कि उन्हें कितना कष्ट हुआ। अ, यहाँ पे यूएस में आने के बाद उन्होंने कितना कष्ट किया, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने कितना कष्ट किया। जब वो इंडिया में थे तो कितना कष्ट करके उन्होंने किताब छापने की सोची। आजकल तो इंटरनेट का वक़्त है और हम पीडीएफ ये इंटरनेट में कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उस समय वो वक़्त नहीं था तो उन्होंने कितनी मेहनत, उनके पास पैसा नहीं था, वो पैदल जाते थे और फिर छपवाते थे, उसका प्रूफ रीडिंग करते थे। तो महाराज जी का यही है कि हम प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ें तो उससे प्रभुपाद जी खुश होंगे क्योंकि अगर उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफ सही हम लोग के लिए तो उनकी किताब पढ़ना हमें चाहिए। यही प्रभु जी, और कोई शेयर करना चाहे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे अदिति गढ़वी माता जी ने चैट बॉक्स में लिखा है वंडरफुल लेक्चर, उनको बहुत ही लेक्चर प्रभु जी आपका पसंद आया। महाराज जी का ही लेक्चर है, आप भगवत सत्ता लेक्चर महाविष्णुगोस्वामी.com में जरूर सुने, वहां पे है उनका लेक्चर। अगर किसी और का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट है तो कोई कह सकता है। मे भी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए प्रभु जी ने अच्छी पीपीटी भी बनाई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो पीपीटी आज हमारे सामने पेश नहीं कर पाए। लेकिन हर बार प्रभु जी की पीपीटी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया होती है, हमें वो पीपीटी देख के ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव।